मुकेश बंसल का नमस्कार। आज साहिर लुधियानवी जी को याद करते हैं। साहिर लुधियानवी आप सभी जानते होंगे जो हिंदी फिल्म संगीत को प्यार करते हैं। अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम, लिरिक्स एज ए लिरिक्स राइटर, एज ए शायर। 1949 से उन्होंने अपना फिल्मी सफ़र शुरू किया था, गीत लिखकर, और 59 साल की उम्र में ही, छोटी उम्र में ही उनका देहांत हो गया था। लेकिन जाने से पहले इतने सुंदर, इतने अच्छे, इतने क्या बोलें, मतलब शायरी के लिहाज से या कविता के लिहाज से बहुत ही अलग तरह के गाने थे। एक मायने में साहिर लुधियानवी कुछ रिबेलियन टाइप के शायर थे। उनको दुनिया में जो हो रहा है उससे वो जैसे नाखुश नज़र आते थे, दुनिया के सिस्टम से, लोगों के हाव भाव से वो कुछ नाखुश नज़र आते थे। उनकी बहुत सारे गानों में ये चीज़ झलकती है। लेकिन क्योंकि फिल्म के लिए गाने लिखते थे तो हर तरह के गाने लिखे हैं उन्होंने, ऐसी बात नहीं है। बड़ी मस्ती के गाने भी लिखे हैं, कव्वालियाँ लिखी हैं, बड़े रोमांटिक सॉन्ग्स भी लिखे हैं। आज मैं आपके लिए कुछ थोड़े से उनके बड़े जो ख़ास किस्म के गाने हैं वो चुन के लाया हूँ आपके लिए। सबसे पहले मैं सुनाना चाहूँगा आपको फिल्म प्यासा का, जो 1957 में आई थी। प्यासा का जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। इस गाने को गाने से पहले साहिर लुधियानवी जी के बारे में कुछ और बात बताऊं। साहिर लुधियानवी, इनका जन्म 1921 में लुधियाना में हुआ था, इसीलिए लुधियानवी लिखते थे, और 1980 में ही देहांत हो गया था। पार्टीशन के बाद 1947 में ये पाकिस्तान में रह गए थे, लाहौर में। लेकिन जब पाकिस्तान की गवर्नमेंट से उनको लगा कि यहाँ तो ठीक नहीं लग रहा उनको, तो 49 में ही शिफ्टेड टू इंडिया। पहले दिल्ली आए, फिर उसके बाद बॉम्बे अंधेरी में जाके रहने लगे। तो उनके पड़ोसी वहाँ पे गुलजार साहब थे, तो दोनों ने मिलके कुछ ना कुछ, मतलब फिल्म संगीत में उस समय शुरू किया। 49 में उनकी एक फिल्म भी आई थी, लेकिन उसमें कोई गाने ज़्यादा चले नहीं। 51 में जो नौजवान पिक्चर आई, जिसमें एस.डी. बर्मन साहब का बहुत ही फेमस गाना है ठंडी हवाएं लहरा के, उसके बाद से साहिर लुधियानवी ने वापस मुड़कर नहीं देखा। उसके बाद बाजी, उसके बाद प्यासा, एस.डी. बर्मन साहब के साथ बहुत बढ़िया उनकी जोड़ी रही कई सालों तक। तो लीजिए सबसे पहले प्यासा फिल्म का ये गीत, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। खुशियों की मंजिल ढूंढी तो गम की दर्द मिली। खुशियों की मंजिल ढूंढी तो गम की दर्द मिली। चाहत के नगमे चाहे तो आहें सर्द
गम खा मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। बिछड़ गया बिछड़ गया बिछड़ गया हर साथी देकर पल दो पल का साथ। किसको फुर्सत है जो थामे दीवानों का। हमको अपना साया तक अक्सर बेजार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। इसको ही जीना कहते हैं तो यूं ही जी लेंगे। इसको ही जीना कहते हैं तो यूं ही जी लेंगे। उफ न करेंगे लब सी लेंगे आंसू पी लेंगे। गम से अब घबराना कैसा गम सोबा मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। अभी जो प्यासा फिल्म का आपने गीत सुना वो हेमंत कुमार का गाया हुआ था, एस.डी. बर्मन साहब का संगीत था। अगला गीत फिल्म दीदी से जो 1959 में आई थी, उसमें एन दत्ता साहब का म्यूज़िक था। एन दत्ता साहब ने भी साहिर लुधियानवी के साथ बहुत काम किया है। फिर सुबह होगी, वो सुबह कभी तो आएगी। मैं गाना आपको दीदी का सुना रहा हूँ, तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको। मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है। बहुत ही सुंदर गीत। तो ये प्यार मोहब्बत की जब बात हो रही है तो मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। साहिर लुधियानवी जी से 2 साल शायद छोटी थी अमृता प्रीतम जी, जो बहुत बड़ी लेखिका हुई हैं। वो बेहद इंतहा मोहब्बत करती थी साहिर लुधियानवी से। इतना प्यार करती थी कि उनके बारे में ये मतलब एक बात बड़ी मशहूर है कि जब साहिर लुधियानवी उनके घर से जाते थे तो उनको सिगरेट पीने की बहुत आदत थी। तो सिगरेट के जो बट्स थे उनको स्मोक करती थी अमृता प्रीतम की। उनके होठों से लगी हुई सिगरेट उन्हीं को मैं टच कर लूँ। इतना एक तरह से अंधा प्यार उनका था, लेकिन वो कभी एक नहीं हो पाए। और साहिर लुधियानवी का लव अफेयर फिर चला सुधा मल्होत्रा जी से। तो दीदी फिल्म में ये गाना सुधा मल्होत्रा ने गाया है मुकेश के साथ में। ये डुएट है लेकिन मैं गा रहा हूँ इसको। तो सुधा मल्होत्रा कह रही हैं, तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको, मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है। असल में मेरे ख्याल से ये गाना तो अमृता प्रीतम जी ने को गाना चाहिए था साहिर लुधियानवी के लिए, या समझे अमृता प्रीतम जी के लिए ही सुधा मल्होत्रा ने शायद गाया। सुनिए गाने की वर्डिंग्स
एक एक लाइन पर ध्यान दीजिएगा। तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको, मेरी बात और है मैंने तो मोहब्बत की है। तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको। मेरे दिल की, मेरे जज्बात की कीमत क्या है, उलझे उलझे से ख्यालात की कीमत क्या है। मैंने क्यों प्यार किया, तुमने ना क्यों प्यार किया, इन परेशान सवालात की कीमत क्या है। तुम जो ये भी ना बताओ तो ये हक है तुमको, मेरी बात और है मैंने तो मोहब्बत की है। तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको। अब इसके बाद मुकेश जो उस प्यार को इतनी अहमियत नहीं देते हैं, मतलब जो भी फिल्म का हीरो होगा, तो वो उनको क्या जवाब दे रहा है। जिंदगी सिर्फ मोहब्बत नहीं, कुछ और भी है। जिंदगी सिर्फ मोहब्बत नहीं, कुछ और भी है। जुल्फो रुखसार की जन्नत नहीं, कुछ और भी है। भूख और प्यास की मारी हुई इस दुनिया में, इश्क ही एक हकीकत नहीं, कुछ और भी है। तुम अगर आँख चुराओ तो ये हक है तुमको, मैंने तुमसे ही नहीं सबसे मोहब्बत की है। तुम अगर आँख चुराओ तो ये हक है तुमको, तुमको दुनिया के गमों दर्द से फुर्सत ना सही, सबसे उल्फत सही, मुझसे ही मोहब्बत ना सही। मैं तुम्हारी हूँ यही मेरे लिए क्या कम है, तुम मेरे हो के रहो ये मेरी किस्मत ना सही। और भी दिल को जलाओ तो ये हक है तुमको, मेरी बात और है मैंने तो मोहब्बत की है। तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको। तुम मुझे भूल भी जाओ, इस गीत के बाद एक और गाना फिल्म गर्लफ्रेंड से, ये 1960 में आई थी। इस फिल्म में वहीदा रहमान और किशोर कुमार थे, और इसमें हेमंत कुमार ने बहुत ही गज़ब का संगीत दिया था। और ये गाना तो इनका मेरे ख्याल से एक अपने आप में सबसे अलग हटके एक गाना है। इसके बोल बिल्कुल शाहिर लुधियानवी के सिग्नेचर बोल हैं, एकदम अनूठे टाइप के।
आज मुझे कुछ कहना है, छोड़ो अब क्या कहना है, कश्ती का खामोश सफ़र। तो इसमें पहला गाना भी सुधा मल्होत्रा के साथ मुकेश का था, ये सुधा मल्होत्रा के साथ किशोर कुमार का है। मैं दोनों की तरफ से गा रहा हूँ। कश्ती का खामोश सफ़र है, बहुत ही मधुर गीत है। मैंने पहले भी अपने प्रोग्राम में सुनाया है, आप सबने बहुत पसंद किया। कश्ती का खामोश सफर है, शाम भी है तन्हाई भी, दूर किनारे पर बजती है लहरों की शहनाई भी। कश्ती का खामोश सफर है, शाम भी है तन्हाई भी, दूर किनारे पर बजती है लहरों की शहनाई भी। आज मुझे कुछ कहना है, आज मुझे कुछ कहना है, लेकिन ये शर्मीली निगाहें मुझको इजाजत दे तो कहूँ, खुद मेरी बेताब उमंगे थोड़ी फुर्सत दे तो कहूँ। आज मुझे कुछ कहना है, आज मुझे कुछ कहना है, जो कुछ तुमको कहना है वो मेरे ही दिल की बात ना हो, जो है मेरे ख्वाबों की मंजिल उस मंजिल की बात ना हो। कहते हुए डर सा लगता है, कहकर बात न खो बैठूं, ये जो जरा सा साथ मिला है ये भी साथ न खो बैठूं। कब से तुम्हारे रास्ते में मैं फूल बिछाए बैठी हूँ, कह भी चुको जो कहना है मैं आस लगाए बैठी हूँ। दिल ने दिल की बात समझ ली, अब मुझसे क्या कहना है, आज नहीं तो कल कह लेंगे, अब तो साथ ही रहना है। कह भी चुको जो कहना है, छोड़ो अब क्या कहना है। लीजिए एक और गीत साहिर साहब का लिखा हुआ, फिल्म हम दोनों से। ये देवानंद साहब की फिल्म थी। इसमें देवानंद साहब ने संगीतकार के रूप में जयदेव साहब को लिया था, जो कभी एस.डी. बर्मन के सहयोगी थे, असिस्टेंट थे। उन्होंने इंडिपेंडेंट संगीत दिया था हम दोनों फिल्म में, और बहुत ही सुपरहिट म्यूज़िक रहा था इस फिल्म का। इस फिल्म का ये डुएट अभी ना जाओ छोड़कर बहुत मशहूर हुआ अपने समय में। लीजिए सुनिए। अभी न जाओ छोड़कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी न जाओ छोड़कर
कि दिल अभी भरा नहीं। अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो, अभी अभी तो आई हो, बाहर बन के छाई हो। हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा। मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे की घूंट पी तो लूं, नशे की घूंट पी तो लूं। अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। अधूरी आस, अधूरी आस छोड़ के, अधूरी प्यास छोड़ के जो रोज यूं ही जाओगी, तो किस तरह निभाओगी कि जिंदगी की राह में, जवां दिलों की चाह में कई मकाम आएंगे जो हमको आजमाएंगे। बुरा ना मानो बात का, ये प्यार है गिला नहीं। हाँ दिल अभी भरा नहीं। आज के प्रोग्राम से अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय श्री राम।